पैसा इस जंगलों में भी है, उसी पैसे के माध्यम से ये जो 70-75 साल की जो सरकार है वो चल रही है। और उन पैसों से हमारे आदिवासी समुदाय के नाम पे, टीएसपी के नाम से, जो क्षेत्र के नाम से जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं भीख के रूप में हमको दिया जाता है। और आपके राजस्थान में एक कानून है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। उस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ये साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एसटी और एससी की जमीन किसी अन्य को नहीं बेची जा सकती है। मतलब जमीन संरक्षण का कानून जो है, आदिवासी और अनुसूचित जाति की जमीन कोई भी बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के नहीं ले सकता है। और अगर बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई व्यक्ति अगर एसटी और एससी की जमीन लेता है तो वो गलत है। लेकिन हम क्या है, हमारे संविधान में इतने सारे अधिकार हैं, लेकिन हम गुलामी में नहीं, हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी। एक छोटा सा हाथी था और उस हाथी को जंगल से लेकर आया गया और उसको पाला गया। शुरुआत में उसके पैर में लोहे की जंजीर बांधी जाती थी। धीरे धीरे करके वो जो हाथी का बच्चा था उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता था क्योंकि वो उतना ताकतवर नहीं था। धीरे धीरे करके उसको मोटी सी रस्सी से बांधा जाने लगा। वो उसको तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो उससे टूटता नहीं था। धीरे धीरे करके हाथी बड़ा हो गया, लेकिन आज भी उसको ये लगता है कि मेरे पैरों में आज भी वो लोहे की जंजीर बंधी हुई है जिसको मैं आज भी तोड़ नहीं पाऊंगा। और यही मानसिक गुलामी आप लोगों के बीच में भी है। मतलब आपको ये लगता है कि जो चीज चली गई है वो वापस नहीं आ पाएगी। जो लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं उनको ये बात मालूम है कि दिल्ली में सरकारी जमीन पे ट्विन टावर के नाम पे 1 करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी की गई थी और उस बिल्डिंग को नगर निगम ने वहां पे अवैध रूप से बना के रखा है बोलकर करोड़ों की जमीन तोड़ी गई। तो आपकी जमीन, एसटी और एससी की जमीन अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेता है तो क्या वो बिल्डिंग या वो चीज टूटी नहीं जा सकती? बिल्कुल तोड़ी जा सकती है, या फिर आपका हो सकता है। और जहां भी जो कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के बिना आदिवासी और अनुसूचित जाति की जमीन किसी गैर को नहीं दी जा सकती है, वहां पे कलेक्टर महोदय जिम्मेदार होते हैं अगर वो आपकी जमीन को किसी दूसरे को देते हैं। और इसीलिए अगर कलेक्टर महोदय गलत तरीके से एसटी और एससी की जमीन दूसरों को देते हैं तो उनपे भी आईपीसी की धारा 124A के तहत केस लगाना चाहिए देशद्रोह का और उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। तो ये विचारधारा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज तक में 75 साल में आपको कभी बताया नहीं गया, किसी भी सरकारों ने, किसी भी नेता मंत्रियों ने ये आपको नहीं बताया कि आदिवासियों के क्या अधिकार है। जल जंगल जमीन खनिज बचाने की बात नहीं की, बल्कि जल जंगल जमीन खनिज लूटने की बात की है। पहली ये विचारधारा है, ये आदिवासी परिवार का जो मंच है, ये मंच पहली बार लोगों को बताता है कि आदिवासियों के पास में ये अधिकार है, जल जंगल जमीन खनिज पे उनका पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये बात कही है कि ये जल जंगल जमीन जो है ये इस पे यहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। आपके भूमि अधिग्रहण कानून जो है, मतलब यहाँ पे जो कंपनियां बैठती है, ये टीएसपी क्षेत्र में जो कंपनी बैठती है, ये कंपनी यहाँ पे सीधे सीधे नहीं बैठ सकती है। क्यों? इस पे भी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट, जो ये साफ बोलता है कि टीएसपी क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे अगर कोई कंपनी बैठती है तो उसको सबसे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेने की आवश्यकता है। आपको पता था? नहीं पता था। साथ ही साथ में एक जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि बिना आदिवासियों की और बिना जो एसटी समुदाय के लोग हैं उनकी अनुमति के उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। सबसे पहले कि एसटी एससी की जमीन को ली ही नहीं जा सकती, और अगर ली जाएगी तो बिना उनकी ग्राम सभा की अनुमति के नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ में बाजार में
पड़ेगा और विकास कार्य के लिए जो भी चीजें हो सकती है उनको देना पड़ेगा। लेकिन जानकारी के अभाव में और 70-75 सालों में किसी भी संगठन ने, किसी भी नेता मंत्रियों ने आपको ये बातें नहीं सिखाई और हम आज भी उन्हीं गुलामी में जी रहे हैं।